अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स का प्रोफेसर फहद। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर, दिस इज द मेजर चैप्टर सेकंड ईयर। तो हम देखेंगे सेकंड ईयर मेजर चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें से कितने मार्क्स का पेपर जो है फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने मार्क्स का पेपर जो है बोर्ड के पेपर में आता है। लेट्स सी, देखिए हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना बोर्ड के लिहाज से एक मेजर चैप्टर है। तो हमें ना इसको इस तरह से रीड आउट करना पड़ेगा कि हमारे पास, क्योंकि जब भी इसका बोर्ड का पैटर्न स्टार्ट होगा ना, पेपर स्टार्ट होगा, तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर 12 को हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले चैप्टर 12 के अंदर हमारे पास जो बेसिक एमसीक्यूज है वो 2 एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए हम इसे लगाएंगे 1 × 2 कि हमारे पास ये नंबर 2 मार्क्स के क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास। इसी तरह क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेजर चैप्टर है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास 8 नंबर के टोटल के आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास चैप्टर 12 में से। इसी तरह चैप्टर 12 में से 5 नंबर का लॉन्ग आता है, यहाँ 3 नंबर का न्यूमेरिकल। सो हम इसको 5/3 ही लगाएंगे। अगर आप हमें इसे ग्रैंड टोटल करें, हमारे पास जो टोटल बनता है इस चैप्टर का, तो देखें कितने मार्क्स दे रहे हैं हमें ये 8 to 10 15 या हमारे पास 13। जी देखिए, चैप्टर 2 चैप्टर सेकंड का चैप्टर जो 12 है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर सेकंड ईयर का, ये हमारे पास 15 से 13 मार्क्स लेता है। अच्छा, इसमें 15 से 13 मार्क्स का जो पेपर आता है एक चैप्टर में से ही आता है, ये वाला पेपर बोर्ड के पेपर में। तो हमें इस चैप्टर को बड़े अच्छी तरह से रीड आउट करना पड़ेगा। चैप्टर जैसे मैंने पहले बताया कि चैप्टर 12 एक मेजर चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि 12 से 15 मार्क्स का एक पोर्शन आता है हमारे पास मार्क्स का। 12 से 15 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आता है। अब हमें देखना होगा कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं चैप्टर 12 के अंदर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर 12 में से और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग का पोर्शन आएगा। अब हमें देखना है कि चैप्टर 12 में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन कौन से हैं और एडिशनल क्वेश्चन कौन से। इसी तरह इसमें हमें देखना होगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कितनी दफा मीन्स हाउ मेनी टाइप्स बोर्ड के पेपर में ये आए हुए हैं। इसी तरह इसके न्यूमेरिकल्स को हमें देखना पड़ेगा। चलिए, आप ऐसा करेंगे, हाईलाइटर ले लें, इसको हाईलाइट कर लें क्वेश्चंस को। पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिवाइज हो चुके हैं बोर्ड के पेपर में, वो हम लोग आप हाईलाइट कर लें। इसी तरह इसके अंदर कुछ लॉन्ग का पोर्शन भी होगा, न्यूमेरिकल्स का भी होगा। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। अब चैप्टर 12 के अंदर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न तकरीबन 10 से 12 चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एक्सरसाइज है। तो वो आप सबसे पहले हाईलाइट कर लें कि चैप्टर 12 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसा कि चैप्टर 12 के अंदर हमारे पास पहला पोर्शन जो हमारे पास है वो कूलम लॉ है। अब कूलम लॉ में से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, वो आपके पास दे देगा डिफाइन द टर्म्स ऑफ द कूलम लॉ। अब डिफाइन द टर्म्स ऑफ कूलम लॉ के अंदर आपने लाजमी तौर पे इसकी डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकली पार्ट और इसकी डिपेंडेंस यूनिट डायमेंशन तक लिखना होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ, कूलम्स की वेक्टर फॉर्म लिखनी है, ये एडिशनल क्वेश्चन है हमारे पास। देन कूलम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो इफेक्ट ऑफ कूलम लॉ मींस, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चले जाएं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज सिंपल भी आ जाती हैं, अलग से पूछ लेता है। ठीक है, ये बोर्ड में आई भी हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड का। देन चले जाएं ज्योग्राफी मींस फोटोकॉपी मशीन। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफाइन द टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, या मे बी इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इस ज्योग्राफी की अब क्या बोलोगे, रे डायग्राम जो है ना वो आप ड्रा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन में आया होगा। नेक्स्ट चले जाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिफाइन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसके केसेस लाजमी लिखने हैं आपने, मीन इसका मैक्सिमम, मिनिमम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। देन चले जाएं स्टेटमेंट आ जाएगी गाउसियन लॉ की, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो कहता है व्हाट इज गाउसियन सरफेस। ये गाउसियन सरफेस जो है ना ये पेपर बोर्ड में आया हुआ है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जी नेक्स्ट चले जाएं आप। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके अंदर से बेसिक क्वेश्चन क्या आता है जो पेपर में आएगा, डेफिनेशन बेस्ड जो आएगा, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। मींस दूसरे वर्ड में आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में वो कहता है डिफरेंस बता दे मुझे क्या है। देन चले जाइए, इसकी ना फर्स्ट प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, वो देता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, पहली एप्लीकेशन है जो बोर्ड पेपर में एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आई हुई है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, शोड एट द वोल्ट बाय मीटर इज इक्वल टू न्यूटन बाय कूलम। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जी नेक्स्ट चले जाएं,
डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्सेज एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ये दो तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज, या दूसरे वर्ड में आ जाएगा दैट्स मेक अ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ये कंपैरिजन भी आ जाता है बोर्ड पेपर में, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट चलेंगे मिल्किन मेथड। मिल्किन मेथड में शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो इसकी डायग्राम, सेकंड नंबर में इसके लास्ट पे एक लिखा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर के अंदर। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर बेसिक क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन ये है व्हाट इज कैपेसिटर एंड द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस, ये इसमें बेसिक क्वेश्चन है, इसमें लाजमी इसकी मैथमेटिक्स, इसकी डिपेंडेंस लिखें। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मीन एडिशनल क्वेश्चन वो होते हैं जो चैप्टर में मौजूद होते हैं, मीन और टॉपिक में मौजूद होते हैं। अब देखें इसमें ना क्वेश्चन लिखा है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर एक लास्ट पैराग्राफ लिखा गया है हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीज विद डाइलेक्ट्रिक, दिस इज एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट चले जाए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड ये पेपर में आया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है इसका डाइपोल भी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटर, ये पेपर में आया हुआ है जी। नेक्स्ट चले जाए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में देखें दो तरह से डायग्राम है, एक तो सर्किट की है और दूसरा इसकी ना वेरिएशन बताई गई है ग्राफ वाली, ठीक है। तो लाजमी इसकी सर्किट और इसका इक्वेशन का फार्मूला जो है हमारे पास, चार्जिंग, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, ये भी लाजमी आपने ड्रा करना है इसकी डायग्राम के साथ। ये इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिक, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट, मैंने 12 क्वेश्चन का नाम लिया है, ये 12 वो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो अगेन एंड अगेन बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हर चैप्टर के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, नंबर 1 बेसिक, सेकेंडली इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, थर्ड एडिशनल। तो एडिशनल क्वेश्चन वो होते हैं जो किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, वो आप लाजमी इसको हाईलाइट कर, लेकिन वैसे तो मैं बोल देता हूँ कि ये एडिशनल है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, और ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 12 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। याद रखें चैप्टर 12 में 5 नंबर का लॉन्ग या 3 नंबर का न्यूमेरिकल लाजमी आना है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से लॉन्ग कितनी दफा बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। तो नंबर 1 इट्स अ कूलम लॉ, सिंगल टाइम में आया हुआ है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छी तरह याद करें इसको। सेकंडली हमारे पास ज्योग्राफी, ये भी सिंगल टाइम में आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टाइम में आया हुआ है, 2 टाइम में आया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसकी प्रॉपर्टीज भी याद करनी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आई हुई है इसकी जो सेकंड टाइम दो दफा आई हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ गाउस लॉ। गाउस लॉ की 2 एप्लीकेशन है, एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज और दूसरा 2 अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पूछेगा लॉन्ग में आपसे, तो लाजमी इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाला, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 3 से 4 टाइम लॉन्ग आया हुआ है। इसकी ना लास्ट वाली प्रॉपर्टी मींस इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे पास 3 से 4 टाइम लॉन्ग आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास जी। मिल्किन मेथड सिंगल टाइम में आया हुआ है। देन कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर 2 तरह से लॉन्ग आता है, एक तो पूछेगा व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर एंड द कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मींस एक तो ये दफा आ जाएगा जिस सिंगल टाइम में आया हुआ है। बट कैपेसिटर के अंदर जो मोस्ट कॉमन मीन जो 3 से 4 टाइम आया हुआ है हमारे पास, वो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कूलम लॉ हमारे पास, ज्योग्राफी, मिल्किन मेथड, ये सिंगल टाइम में आए हुए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टाइम में, गाउस लॉ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड में कुछ वो टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग में काफी दफा आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही आगे चलते हैं हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल्स तो आप ना सारे प्रीपेयर किया गया यार, न्यूमेरिकल्स में ना कुछ चॉइस नहीं होती, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कुछ बता देता हूं, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो 1 टाइम प्लस आए हुए हैं, ठीक है, अब वो हाईलाइट कर लें। चलिए एग्जांपल की तरफ चले जाएं, पहले एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को जी। एग्जांपल नंबर इसमें आ जाएगी हमारे पास 3, 4, 5, 7 और 8 2 टाइम में आई हुई है। 8 वाली मींस मिल्किन एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है, 2 टाइम आया हुआ है न्यूमेरिकल बोर्ड के ऊपर में जी। एज अ प्रोटॉन प्लेस 2 टाइम आया हुआ है। इसी तरह हमारे पास 10 नंबर, ये नहीं कभी भी आई। 11 नंबर इन बोहर एटॉमिक मॉडल, ये 2 टाइम में आया हुआ है। देखिए मैंने दो दफा बोला है कि एक बोहर वाली एक मिल्किन वाली, ठीक है, ये 2 दफा आई हुई है। आगे चले जाए 13 कैपेसिटर वाली, एक कैपेसिटर वाली भी 2 टाइम आई हुई। अब देखें इसमें मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल वो बताए हैं जो सिंगल टाइम में आए हुए हैं, और कुछ मैंने बताए हैं 4 न्यूमेरिकल वो बताए हैं जो 2 टाइम में है। इनको जरा अच्छी तरह कर लें, बाकी को लाजमी सॉल्व कर लें, ताकि आपका पेपर अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। चैप्टर 12 में हमें क्या करें, वो हमें 13 to 15 मार्क्स मेक श्योर कर दे। सो आई होप सो आपको मेरा काम पसंद आएगा, लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।